अगर आप बीएससी, एमएससी, जेएनएम ये तमाम डिग्रियां जो है वो फ्री में करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप सेव कर लें या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि अगर आप लोग ये डिग्री फ्री में नहीं करना चाहते, आपका कोई दोस्त करना चाहते हो, तो उस तक जो है ये वीडियो पहुँच सके। मेरे साथ मोहम्मद जावेद खान एडवोकेट मौजूद हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों जम्मू कश्मीर के उन तमाम नौजवानों को मुफ्त में जो है वो डिग्रियां करवा रहे हैं, इनका क्या फ़ायदा है इसमें, और इन्हें कब से ये समझ में आया कि मुझे जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुफ्त में डिग्रियां करवानी। मेरे पास एक जो है पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, इसमें मैं आपको बता दूं, आप एमएससी कर सकते हो मुफ्त में, बीएससी कर सकते हो मुफ्त में, आप जो है बीएड कर सकते हो मुफ्त में, एमएड कर सकते हो मुफ्त में। आपको ना तो जो है कोई ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, ना तो आपको जो है वो कोई चार्जेस देने पड़ेंगे एडमिशन के लिए। मुफ्त में जो है आपको तमाम डिग्रियाँ, तमाम डिप्लोमे जो है वो करवाए जाएंगे। आपके पास जो है 10th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। मेरे साथ मोहम्मद जावेद खान एडवोकेट बात करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, आप मुझे बताइए कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है कि जो आप आवाम के बच्चों को, लोगों के बच्चों को जो है मुफ्त में डिग्रियाँ करवा रहे हो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हर काम कोई फ़ायदे के लिए नहीं किया जा सकता, और बहुत से मिसालें हैं इस दुनिया में तो जिन्होंने किया है, लेकिन हम उनके बराबर नहीं हैं, लेकिन एक कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी एनजीओ एक चैरिटेबल एनजीओ है, ये 20 साल पुरानी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट नया है, क्योंकि हमने अपने बचपन में, अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुना नहीं कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसके तहत एनजीओ ये ऑफ़र करे कि हाँ जी, आप बगैर ट्यूशन फ़ीस के आपको डिग्री करवाई जाए और सिर्फ उसमें आपको हॉस्टल चार्जेस देने हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली क्या है कि लोग पहले ही शक करते हैं कि यार इतना हम, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है 7 लाख तक कवर किया जाएगा। किसी की अगर फीस समझ लीजिए 7 लाख तक है किसी कोर्स की ट्यूशन फी, तो 7 लाख तक कवर की जाएगी। उसके ऊपर का जो एक्सपेंस होगा वो स्टूडेंट को बेयर करना पड़ेगा, अगर इन केस वो हमारे पास ऐसा कोई एडमिशन लेता है जिसके एक्सपेंस 7 लाख से ऊपर चले जाए। मैं आपको बता दूं, एक वाजिया करना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। पहला आपको मैं क्लियर कर दूं, ना ही हम उसका क्रेडिट ले रहे हैं, हम सिर्फ एक ब्रिज बन रहे हैं लोगों को दरमियान, जम्मू कश्मीर के बच्चों के दरमियान, और हम एक ब्रिज की तरह काम करना चाहते हैं ताकि ये फ़ायदा उन तक पहुँचे। क्योंकि जो हमारी जनरेशन फ़ायदा ना उठा सकी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका फ़ायदा ना उठाए। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहे हैं, मौके कम हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के, प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चों को अगर 10th के बाद करना है, 12th के बाद करना है, इवन ग्रेजुएशन के बाद जो करना है वो इसके ज़रिए दिए जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली ये फंडिंग जो है बेसिकली ये कॉर्पोरेट फंडिंग है। तो अगर कोई किसी के दिल में सवाल होगा ना जाने ये किस तरह का है, कोई लीगल है या इलीगल है, ये फेक है, मैं उनको वाजिया कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये कॉर्पोरेट फंडिंग के तहत काम होता है, और कॉर्पोरेट्स एनजीओज़ को इसके लिए फंडिंग करती हैं, लेकिन एनजीओज़ का उस फंडिंग में कोई हिस्सा नहीं होता। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिए जाते हैं, जो हमारा जिस तरह से हम इस ऑफिस में बैठे हैं, जो हमारा जिस तरह से हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपको पानी भी पिलाना है, आपको फॉर्म भी, आपकी मदद भी करनी है, आपको एडवाइस भी करना, अपना टाइम भी जो स्पेंड करना है, हमारा स्टाफ जो इसमें काम करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में कवर होता है। और जो कॉर्पोरेट फंडिंग है, ये गवर्नमेंट का कानून है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं 5 करोड़ से ऊपर जिनका एनुअल टर्नओवर है, और उनको एटलीस्ट 2% सोशल सेक्टर पे खर्च करना है। उसमें एजुकेशन भी हो सकता है, सैनिटेशन भी हो सकता है, हेल्थ सेक्टर भी हो सकता है, बहुत से सेक्टर्स हैं। और ये आज की डेट में ये छुपी हुई बात नहीं है, और एक कानूनी तौर पर ये सिलसिला चल रहा है। जनाब साहब, आप मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा 10th पास, 12th पास है, उसे एडमिशन लेनी है मुफ्त में, जैसे आपने कहा कोई जिसको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ना तो ट्यूशन के ना तो एडमिशन के, कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए उसे जो है परसेंटेज का भी कुछ है कि 50% मार्क्स होने चाहिए? अक्सर यूनिवर्सिटी में ऐसे देखा जाता है। देख लीजिए, अगर कोई बच्चा 12th कर लेता है और कहता है मैंने इंजीनियरिंग डिग्री करनी है किसी भी स्ट्रीम में, तो हम उसको कहते हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये रिक्वायरमेंट। हम उससे ये नहीं कहते कि आप अगर 100% होंगे तो तभी मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे जो बच्चे जो 50% और उसके आसपास हैं, उन्हें भी आखिर मौका चाहिए इस दुनिया में जीने का, उनको भी हक है। तो अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो अगर उनको मौका मिलता है तो वो कई बार इतनी आगे निकल जाते हैं कि जो टॉपर्स हैं वो भी देखते रह जाते हैं इनको, क्योंकि मौका बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को घर की प्रॉब्लम है, तो उसी चीज़ों को देखते हुए इसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। और उसमें सिंपली एक फॉर्म फिलअप करना है 1000, और वो भी रिफंडेबल है। वो मैं ये भी आपको बता दूं, वो इसलिए रखा गया है कि एक बच्चा जब कहीं पर फॉर्म भरता है उसको पता होना चाहिए कि मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। अगर कुछ लोग पूछते हैं जी आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो 1000 रुपये का फॉर्म क्यों आपने रखा है, मैंने कहा वो इसलिए कि ताकि ज़हनी तौर पर जो आएगा तैयार होकर
कि हाँ जी मैंने 1000 रुपये देना है क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि वो मजाक करने आया हो हमारे साथ तो फ्री में हम उसको फॉर्म दे दें और मेंटली वो प्रिपेयर ना हो, बाहर जाके वो उसको फाड़ दे के फेंक दे और उसको तबाह कर दे, डैमेज कर दे और कहे जी और मुफ्त में फॉर्म कभी बार लोगों को लगता है ये मुफ्त में दे रहे हैं, कभी घोटाला कर रहे हैं। और मुफ्त की चीज़ वैसे भी बुरी लगती है, लेकिन हम फिर भी ये रिफंडेबल है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो फॉर्म अच्छा आप मुझे बताइए, जिस बच्चे ने 10th पास की हो उसको कौन कौन से डिप्लोमे करवाते हैं? जो 10th पास हो उसके लिए सारे डिप्लोमे अवेलेबल हैं। जो इंजीनियरिंग में डिग्रीज हैं वही डिप्लोमेज अवेलेबल हैं, तकरीबन वही सारे। और इसी तरह वही डिग्रीज जो है बीटेक एमटेक कर सकता है बच्चा। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हमारे यहाँ तो कॉलेजेस ही नहीं है, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है साउथ इंडिया वगैरह साइड में, तो वो भी अवेलेबल है। ऑटोमोबाइल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल। तो ये जो चीज़ें हमने नहीं जम्मू कश्मीर में सुनी है उसकी भी ट्रेनिंग डिग्री मिल रही है। और उसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो 10th के बाद भी अवेलेबल हैं, जैसे ANM, GNM, इवन डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, और ये इवन बी फार्मेसी जो 12th के बाद है। और उसके अलावा BSc रेडियोलॉजी, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी, BSc रेडियोलॉजी। इनके ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो हम जम्मू कश्मीर में जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते और ना ही हमने नाम सुने होंगे कि कभी हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस होंगे। अच्छा आप मुझे बताइए कि ये जो काउंसलिंग आप शुरू करते हैं उसकी डेट क्या है और आखिर में जो है इसकी कब लास्ट डेट कब है? देखिए जून से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और 24 जून को भी एक काउंसलिंग हुई है, 30 जून को भी हुई है और 6 जुलाई को भी हुई है। और अब जो नेक्स्ट है हम इसमें 13 और 14 जुलाई को यहाँ हम इस ऑफिस में काउंसलिंग होगी बच्चों की। और जो बच्चे यहाँ पर आएंगे तो फाइनली उनको फिर हम एडमिट करेंगे और उसके बाद में फिर चंडीगढ़ में 25 तारीख को काउंसलिंग हो रही है। तो मैं यही मेरी एक अपील होगी बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि अगर आप मुतमईन हैं, अगर आप हमारी बात पर ट्रस्ट करते हैं तो आपको पूरा उसका कोई ट्रस्ट में कोई डेफिसिट नहीं आएगा, आपको पूरा यकीन। क्योंकि बहुत से लोगों को हम एडमिशन करवा चुके हैं और उन लोगों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया से भी है, आरएसपुरा से भी है, कश्मीर से कुपवाड़ा से भी है, इवन आपके जम्मू से भी है। यानी कि इंटीरियर जम्मू, बॉर्डर और हिली एरियाज़ तक हम पहुंच चुके हैं। बच्चे हमारी जो बात है हमारे बच्चों तक पहुंच चुकी है और वो यकीन कर रहे हैं और वो देख भी रहे हैं क्योंकि एडमिशन्स किस तरह से हो रहे हैं। और उनको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अगर आप कहेंगे तो उन बच्चों से भी आप रब्ता कर सकते हैं, उनका हमने रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। जावेद साहब आखिर में आप मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा जो है जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाना चाहता ये तमाम डिग्रियाँ करने के लिए, क्या उसे यहाँ पर जो है कॉलेज आप लोग जो है प्रोवाइड करवा सकते हो? यहाँ पर कोई ऐसे कॉलेज हैं जो आपको जो है अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर के बाहर चल रहा है और उसमें सभी प्रोजेक्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड है इस वक्त, तो उसमें हमारा पहला ये भी सवाल था कि इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में लाया जाए, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट की जो लिमिट है जम्मू कश्मीर से बाहर है। उसमें जब हमने काफ़ी डेलिब्रेशंस की और बात की तो उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर में अभी प्लेसमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनीज इतनी नहीं हैं। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर के बाहर कंपनियां जो हैं वो जब भी बच्चे कंप्लीट करते हैं डिग्रीज तो वहाँ प्लेसमेंट्स का भी उनको चांस मिलता है, नौकरियों का चांस मिलता है। अच्छा, और कॉलेज में जो डिग्रीज कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियाँ आती हैं और बच्चों को वहाँ पर जॉब मिल जाता है। अभी जम्मू कश्मीर में इस तरह का रुझान शुरू नहीं हुआ क्योंकि लिमिटेड कंपनीज हैं, तो बॉर्डर एरियाज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा रुझान इतना ज़्यादा बड़ा नहीं। तो हम वो भी एक कोशिश है हमारी कि अगर कल को अगर कोई ऐसा मौके हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में कंपनीज प्लेसमेंट्स करती हैं अच्छे तरीके से, तो हम हमारी कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट जावेद खान साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। आज जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। अगर आप लोग BSc, MSc, B.Ed, BPEd, ये तमाम GNM, ये तमाम अगर आप डिप्लोमा डिग्रीज करना चाहते हो तो मुफ्त में कर सकते हो। आपको ना तो कोई चार्जेस देने पड़ेंगे, ना तो आपको चार्जेस फीस देनी पड़ेगी, ना ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, कोई भी फीस जो आपको नहीं देनी पड़ेगी, बशर्ते कि आपके पास 10th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। और एक और क्राइटेरिया है वो है कि आपके लगभग मैक्सिमम 50% मार्क्स होने चाहिए।